ओम नमः शिवाय। जय माता दी। राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। साल भर में कुल 12 पूर्णिमा मनाई जाती है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो माघ पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन से ही नए साल की शुरुआत होती है। माघ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि माघ पूर्णिमा या माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि माघ माह में देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके प्रयाग में स्नान दान और जप करते हैं। इसलिए इस दिन प्रयाग में गंगा स्नान करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि माघ पूर्णिमा के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो इस तिथि का महत्व और बढ़ जाता है। ऐसी मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन स्नान दान और जप तप करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन उपवास रखकर और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि की खुशहाली आती है और घर की दरिद्रता दूर होती है। माघ पूर्णिमा पर माघ स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। माघ माह में चलने वाला यह स्नान पौष मास की पूर्णिमा से आरंभ होकर माघ पूर्णिमा तक होता है। ऐसी मान्यता है कि तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास करके त्रिवेणी स्नान करने का अंतिम दिन माघ पूर्णिमा का होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माघ स्नान करने वाले मनुष्य पर भगवान विष्णु अति प्रसन्न रहते हैं और उन्हें सुख सौभाग्य धन संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि माघी पूर्णिमा की तिथि क्या रहने वाली है, इस दिन चंद्र उदय का समय क्या रहने वाला है, माघी पूर्णिमा के दिन स्नान दान का मुहूर्त क्या रहने वाला है, माघी पूर्णिमा का महत्व क्या होता है, इसकी पूजा की विधि क्या होती है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और इस दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए, साथ ही इस दिन हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। यह सारी जानकारी इस वीडियो से जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम माघी पूर्णिमा की तिथि जान लेते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 11 फरवरी 2025 को शाम 6:55 पर हो रहा है और अगले दिन शाम 7:22 पर इसका समापन हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 12 फरवरी 2025 को माघी पूर्णिमा मनाई जाएंगी। इस दिन सौभाग्य और शोभन योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। तो चलिए इस दिन चंद्रोदय का क्या समय रहेगा यह जानते हैं। इस दिन चंद्र उदय शाम 5:59 पर होगा। अब हम स्नान दान का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। पूर्णिमा तिथि में सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान दान का उत्तम समय माना जाता है। इस दिन सुबह 5:19 से लेकर सुबह 6:10 तक स्नान दान के ब्रह्मा मुहूर्त का निर्माण हो रहा है। इस दौरान स्नान के बाद दान पुण्य के कार्य कर सकते हैं। वही इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं बन रहा है, तो इस तरीके से स्नान दान का मुहूर्त रहेगा। अब हम माघी पूर्णिमा का महत्व जान लेते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पूर्णिमा के दिन को पुण्य और मोक्ष प्राप्ति का दिन माना गया है। इस शुभ अवसर पर गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना पुण्य फल प्रदान करता है। इसके साथ ही मनुष्य के पापों का नाश होता है और आत्मा को शुद्धि मिलती है। इसके अलावा यह दिन भगवान विष्णु और शिव की पूजा के लिए भी खास है। माघ मास में नियमित स्नान दान और व्रत से जीवन में सुख समृद्धि आती है। माघ पूर्णिमा के दिन किए गए दान जैसे अनाज, वस्त्र या धन का पुण्य कई गुना अधिक होता है। यह माघ माह का अंतिम एवं सर्वोत्तम दिन माना जाता है। माघ पूर्णिमा पर लोग संगम स्थल त्रिवेणी पर पवित्र स्नान, दान दक्षिणा, गोदान तथा हवन आदि धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि इस महीने में देवी देवता स्वर्ग से धरती पर कुछ समय बिताने के लिए आते हैं और पवित्र नदी गंगा के तट पर रहते हैं। तो यही है माघी पूर्णिमा का महत्व। अब हम माघी पूर्णिमा की पूजा की विधि जान लेते हैं। माघी पूर्णिमा का व्रत और पूजन करने के लिए सुबह स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण कर ले। इसके बाद पूजा की शुरुआत करें। फिर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद फूल माला अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। विष्णु जी के मंत्रों का जप और विष्णु चालीसा का पाठ करें। इसके बाद विधि पूर्वक व्रत कथा का पाठ करें। फल और मिठाई समेत आदि चीजों का भोग लगाएं।
अंत में जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें और लोगों में प्रसाद का वितरण करें। तो यही है माघी पूर्णिमा की पूजा की विधि। अब हम माघ पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यह जान लेते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन मांस मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन गुड़, तिल, घी, फल, अनाज, कंबल, गर्म कपड़े इत्यादि का दान करना चाहिए। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन सुख समृद्धि की कामना और लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा करनी चाहिए। माघ पूर्णिमा के मौके पर ब्राह्मणों को भोजन करवाना शुभ माना गया है। मान्यता है कि इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो यही वो कार्य है जो माघ पूर्णिमा के दिन हमें करने चाहिए और नहीं करने चाहिए। अब माघ पूर्णिमा के दिन कौन से उपाय करने चाहिए यह जान लेते हैं। पहला उपाय, माँ लक्ष्मी धन की देवी है। ऐसे में जातक को इस दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए और माँ लक्ष्मी को कमल का फूल और नारियल अर्पित करें। इसके बाद महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। दूसरा उपाय, हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को खास महत्व दिया जाता है। कहते हैं कि इसमें त्रिदेव का वास होता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा पर जातक को जल में दूध मिलाकर वृक्ष पर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद शाम को दिया जलाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी। तीसरा उपाय, माघ पूर्णिमा वाले दिन जातक को पूजा करने के बाद 11 पीले रंग की कौड़ियों को पीले या लाल वस्त्र में लपेट कर रखना चाहिए। इसके बाद इसे कुछ देर के लिए माँ लक्ष्मी के पास रख दे और फिर अपने घर की तिजोरी में रख दे। इस उपाय से घर में धन की अपार वृद्धि होती है। तो यही वो सारे उपाय है जो हम माघ पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। अब माघी पूर्णिमा के दिन हमें क्या नहीं खाना चाहिए यह जान लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन मांस, मछली, लहसुन, प्याज, मदिरा पान आदि को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। जो लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं उन पर माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो यही वो सारी चीज़ें हैं जो हमें माघी पूर्णिमा के दिन नहीं खाना चाहिए। अब माघी पूर्णिमा के दिन क्या खाना चाहिए यह जान लेते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन मौसमी फल या दूध से बने कोई भी पदार्थ खाना चाहिए, जैसे दूध और चावल से बनी खीर, साबूदाने से बनी खीर, सिंघाड़े के आटे का बना हलवा, साबूदाने से बनी खिचड़ी, साबूदाने से बना पापड़, उबला हुआ आलू, कच्चा बादाम आदि। तो यही वो सारी चीज़ें हैं जो हमें माघी पूर्णिमा के दिन खाना चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने आपको माघी पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी दे दी है जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो आती है। मिलते अगले ऐसे किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।